मैम करण बोल रहा हूँ, क्या हो गया? प्लीज मेरे बैग ऊपर ले जा दो दुकान तक। चल चलो गाड़ी घुमा, चल नीचे नीचे चल, नीचे चल। अरे चलना, आ रहे हैं मैम, आ रहे हैं 2 मिनट। 18 सितंबर की रात को अंकिता ने रोते रोते रिजॉर्ट के एक स्टाफ को कॉल किया और कहा कि मेरा बैग ले आओ और उसे सड़क पर ही रख देना। जब वो स्टाफ अंकिता को उनका बैग देने वहां पहुंचा तो वहां अंकिता उन्हें मिली ही नहीं। लेकिन आखिर हुआ क्या था उस रात? इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आपको एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सुनाने जा रहे हैं, जिसमें रिजॉर्ट के शेफ ने अंकिता और आरोपी पुलकित आर्य को लेकर कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। सुनिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। कितने बजे 18 तारीख को आपने आखिरी बार अंकिता को देखा था? लगभग 3-4 बजे के करीब देखा था मैंने उसको, क्योंकि मैं उसके बाद मैं 2 बजे किचन क्लोज कर देता हूँ, ऊपर चला जाता हूँ, तो उस समय मैं नीचे घूम रहा था। तो मैडम खाना खुना खाई होगी, तो उसी समय मैंने उसको देखा एक झलक, और उसके बाद मैंने उसको नहीं देखा। क्या बैग मंगवाया था? क्या कॉल आई थी? क्या आया था? उसकी कॉल आई है किसी 2 लड़कों को, जो मेंटेनेंस वाला है और एक सर्विस वाला, वो बाहर गए थे घूमने। शाम को 6 बजे के बाद तो गेस्ट तो थे नहीं हमारे पास, तो इन्होंने कहा बाहर चले जाता। और मैं अब मेरी गाड़ी 3-4 दिन से पंचर ही हो रही थी, उसका ऐसे जगह पंचर था, तो बार बार हवा निकल जा रही। क्या कॉल आया था? उसको ये कॉल आई है कि मेरा बैग ले जाओ। रोते रोते ये बोला उसने कि मेरा बैग ले जाओ और इसको तुम बाहर रोड पे रख दो, बस रोड तक ले जाओगे, बस इतना ही कॉल काट के उसने काट दिया कॉल। उसके बाद स्टाफ बताता है कि हम लोग वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे गए तो हमने वहाँ पे बोला है, तो वहाँ पे ऐसा कोई वो नहीं है, किसी ने अंदर नहीं आने दिया। इन्होंने शायद कोई शिव नाम का इलेक्ट्रिशियन है, उनको ये बताया कि जाओ जरा, हमारी मैम रो रही है, क्या हुआ उसको। तो ये पुलकित आर्य का जो मैनेजर है अंकित गुप्ता, वैसे उसका अंकित गुप्ता नाम ने, उसका दूसरा नाम भी है पुलकित गुप्ता है उसका नाम, पुलकित गुप्ता है उसका नाम। तो उसने उसको अंदर नहीं आने दिया। किसको? एक शिव इलेक्ट्रिशियन है, वो अभी जा रखे, अभी है यहाँ पे नहीं है वो। तो उनको बताया था, तो उन्होंने अंदर नहीं आने दिया। उन्होंने ये बोला था कि मैं मैडम से एडिशन लगाता हूँ, वो लगाता। उसने नहीं जाने दिया, उसने पता नहीं किसी वजह से रोक दिया। रिजॉर्ट के शेफ ने बताया कि 18 सितंबर को उन्होंने आखिरी बार अंकिता को करीब 3 से 4 बजे देखा था। इसके बाद अंकिता को तीनों आरोपियों के साथ रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता के साथ जाते हुए देखा गया। लेकिन जब ये तीनों देर रात रिजॉर्ट वापस लौटे तो इनके साथ अंकिता को किसी ने नहीं देखा। तो उस दिन उनकी मुझे कॉल आई थी अंकित जी की। अंकित ने बोला कि मुझे कॉल किया है कि बोल रहा शेफ 4 लोगों का खाना लगा के रख देना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं लगा दूंगा। तो जैसे उनकी कॉल आई, मैंने उनको पूछा भी ये बात उनको पूछा भी। मैंने कहा कि अंकिता आपके साथ है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि अंकिता हमारे साथ नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं है। तारीख की नहीं, ये 18 तारीख की बात रात की है, कम से कम 8:30 बजे के करीब उनकी मेरे पास कॉल आई है। उनके मेरे पास कॉल का वो भी है डिटेल, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही हुआ था। तो फिर उन्होंने फिर आए, वो रात को वो मेरे पास आए रात को। तो उन्होंने कहा कि वो चलो हमारा खाना लगा दो। रात को आए वापस, तो मैंने तो नहीं देखा। ये 11:15 बजे के करीब आए थे रात को। अच्छा, हाँ, ये 11:15 बजे के करीब अंकिता थी? अंकिता को मैंने नहीं देखा। दरअसल पुलकित के असिस्टेंट मैनेजर ने अंकिता का खाना उस रात इसीलिए मंगवाया क्योंकि ऐसा करके वो लोगों को गुमराह करना चाहते थे। यही वजह थी कि अंकित ने 3 लोग होते हुए भी 4 लोगों को खाना शेफ को बनाने के लिए बोला। बता दें कि अंकिता के शव को चिला नहर से रिकवर कर लिया गया है, जिसकी शिनाख्त अंकिता के भाई और उनके पिता ने कर ली है। आपने देखा भी एक बॉडी रिकवर हुई, हमने उनके फादर और पिताजी को दिखाया, तो उनका कहना है कि उसी की बॉडी है। अच्छा, मतलब ये जो डेड बॉडी है अंकिता की ही डेड बॉडी है? हाँ, अभी तक उन्होंने बताया, जो उनके परिजन है उन्होंने ये बताया कि अंकिता की बॉडी है। कितने घंटे लगे सर? कहाँ से डेड बॉडी रिकवर हुई सर? बैराज से। एम्स ऋषिकेश में अंकिता के शव का पोस्टमार्टम कर उसके पार्थिव शरीर को परिजनों को सौंप दिया गया है और इसी के साथ अंकिता को न्याय दिलाने की मांग भी लगातार तेज हो रही है। आपको बता दें कि अंकिता मर्डर केस में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य पूर्व राज्य मंत्री और बीजेपी नेता विनोद आर्य का बेटा है। इस मामले के गरमाने के बाद विनोद आर्य और उनके दूसरे बेटे अंकित आर्य को बीजेपी ने अपनी पार्टी से निष्कासित भी कर दिया है। अंकित प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इस पूरे मामले के तार वेश्यावृत्ति से भी जुड़े हुए नजर आ रहे हैं।
उत्तराखंड के ऋषिकेश जिले के वनंतरा रिजॉर्ट से गायब हुई 19 साल की अंकिता की मौत के बाद तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पुलिस की गिरफ्त में ही इन आरोपियों ने इस बात को कबूल भी लिया कि वो अंकिता से वेश्यावृत्ति कराना चाहते थे, लेकिन अंकिता रिजॉर्ट में आने वाले कस्टमर्स के पास जाने से मना कर रही थी। अंकिता के बार बार इनकार करने के चलते आरोपियों ने उसकी हत्या कर उसका शव चिला शक्ति नहर में फेंक दिया था।